नमस्कार दोस्तों, आप सबका उद्देश्य अकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं। ये सवाल जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कुल करीब 30 या 32 सवाल हैं। तो आज हम लोग इसमें से 10 सवालों को देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है, लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया है औरंगजेब ने, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1660 में, ठीक, 1660 में इसका निर्माण हुआ था। और इसके बाद एक मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है, एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। उससे पहले शाहजहाँ जब शासक थे तो इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने जिस मोती मस्जिद का निर्माण कराया है वो दिल्ली के लाल किला में कराया था, दिल्ली में, ठीक है। शाहजहाँ ने जो कराया था वो आगरा के लाल किले में कराया था। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। मोती मस्जिद है वो दो हैं। पहली मोती मस्जिद जो थी वो शाहजहाँ ने आगरा में निर्माण कराया था उसका। उसके बाद दूसरी मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में निर्माण कराया था औरंगजेब ने 1660 में, ठीक है। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किसको साहिबा उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, साहिबात उल जमानी की उपाधि। तो साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी औरंगजेब ने शाहजहाँ को। ये सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया। जहाँ आरा को दी थी। तो जहाँ आरा जो है वो शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी, शाहजहाँ की बेटी थी। जैसा आपको पता है शाहजहाँ के कुल पुत्र पुत्रियों के रूप में कुल 8 पुत्र पुत्रियाँ थे, जिसमें से लड़के 4 थे और लड़कियाँ जो है 4 थीं। तो उसी में से सबसे बड़ी जो बेटी थी वो जहाँ आरा थी, ठीक है। शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी। शाहजहाँ जो जहाँ आरा थी ये शाहजहाँ के साथ उनके अंतिम समय तक रही। मतलब जब शाहजहाँ को सिंहासन से उतार के औरंगजेब ने सिंहासन पे कब्जा कर लिया था तो वो उनको आगरा के किले में जब कैद किया था उस समय तक वो जहाँ आरा जो है उनके साथ थी। औरंगजेब ने शाहजहाँ की मृत्यु के बाद इनको जहाँ आरा को दिल्ली बुलाया था और साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी। जहाँ आरा ने उत्तराधिकार के युद्ध में जिनका समर्थन किया था दारा शिकोह का, ठीक है, दारा शिकोह का समर्थन किया था। तो इसके बाद जब दिल्ली बुलाया तब साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी। साहिबा उल जमानी का मतलब है कि राज्य की प्रथम या राज्य की सबसे सज्जन महिला, कुछ इस तरह का अर्थ निकलता है इसमें। और ये जो जहाँ आरा थी ये मखमी के नाम से, मखमी के नाम से कविताएं लिखती थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जहाँ आरा मखमी के नाम से कविताएं लिखती थी। और जहाँ आरा ने मृत्यु के समय, मतलब ये कहा था मृत्यु से पहले ही कि उनको जहाँ भी दफनाया जाए तो उसको सिर्फ घास से ढका जाए, ठीक है। इनकी ये अंतिम इच्छा थी। और निजामुद्दीन औलिया के बगल में इनको दफनाया गया है। निजामुद्दीन औलिया के दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की कब्र है जो, उसी के बगल में इनको दफनाया गया है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा कि जहाँ आरा जो है शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को समर्थन दिया था। औरंगजेब इनकी काफ़ी इज्जत करता था। इनको जो है दिल्ली बुला करके इनको साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी। प्रशासन में ये हिस्सेदारी रखती थी। अंतिम समय तक शाहजहाँ के साथ थी जब आगरा में ये निर्वासित थे। और मखमी के नाम से कविताएं लिखती थी ये, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा इसमें। अगला है कि किस मुगल
किस मुगल शासक ने हिंदी और संस्कृत के महान कवि कवींद्र आचार्य सरस्वती को संरक्षण प्रदान किया? तो ये शाहजहाँ थे। शाहजहाँ ने ही इनको संरक्षण प्रदान किया था। जैसे 2-3 फैक्ट और हैं कि साहित्य की यहाँ पे बात हो रही है, तो साहित्य की बात है तो जैसे रामायण का अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद रामायण का बदायूनी ने, ठीक है। महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया था। ये दोनों बड़े बड़े जो महाकाव्य थे इनका अनुवाद बदायूनी ने किया था। एक फारसी एक बुक लिखी थी, फारसी संस्कृत कोश, फारसी संस्कृत कोश। इसका अनुवाद जो किया था वो कृष्णदास ने किया था। तो ये 2-4 छोटे छोटे फैक्ट हैं। जैसे कवींद्राचार्य को संरक्षण कौन प्रदान करेगा? शाहजहाँ। रामायण का अनुवाद कौन करेगा? बदायूनी। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी। फारसी संस्कृत को कोश की रचना कौन करेंगे? कृष्णदास। तो आप इतना याद रखिएगा। और शाहजहाँ का जो काल था वो स्थापत्य का स्वर्णकाल था। तो स्थापत्य पे इनके यहाँ ज़्यादा काम हुआ था, साहित्य में तो उतना काम नहीं हुआ था इनके समय पे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन शाहजहाँ के, ये फिर उसी तरह क्वेश्चन है, कौन शाहजहाँ के शासनकाल में राज्य कवि था? तो वो कलीम थे, ठीक है। तो ये भी ऊपर का ही, जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको आचार्य कवींद्र के बारे में, तो कलीम भी इन्हीं के दरबार में थे। अगला सवाल है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इसका निर्माण कब हुआ? तो यह वह भवन था जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। 1575 में इसका निर्माण हुआ था। तो इबादत खाने की जो स्थापना अकबर ने की थी वो सत्यता की खोज के लिए की थी। धर्मों का जो सत्यता होती है उसको जानने के लिए की थी, धर्म सत्य को जानने के लिए, ठीक है। धर्म सत्य को जानने के लिए इसकी खोज की थी। फिर इसके बाद इबादत खाना जो है वो जैसा कि 1575 में चालू हुआ था और ये 1582 में बंद भी हो गया था। और बंद होने का इसका कारण ये था कि विभिन्न धर्मावलंबी जो आते थे वो आपस में लड़ जाते थे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो अकबर इन चीज़ों से काफ़ी तंग आ गया था। शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि 1575 में जब ये इबादत खाना बना तो केवल मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए था। केवल मुस्लिम पहले जो मतानुयायी थे उनको चर्चा में भाग लेने दिया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे 1578 से सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। 1578 से सभी के धर्मों के लिए चालू हुआ। और धर्म का भी इसमें यह था कि जो चर्चा होती थी, सभी धर्मों की जो चर्चा होती थी वो बृहस्पतिवार को होती थी। ये दिन निर्धारित था बृहस्पतिवार। इस दिन सभी जो है धर्मों की चर्चा होती थी। इसके बाद 1582 में जैसा कि बताया 1575 में चालू हुआ, 1582 में बंद हुआ, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1582 में जब ये बंद किया अकबर ने तो अकबर 2-3 निष्कर्ष पर पहुंचा था। जैसे एक निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सभी धर्मों के मतानुयायी, जैसे जिसमें मुस्लिम भी हैं, जो और भी धर्म हैं, तो मुस्लिम मतानुयायी एकदम धर्मांध की तरह काम कर रहे हैं और दूसरे भी जो मतानुयायी हैं वो भी बिल्कुल धर्मांध की तरह काम कर रहे हैं। तो उसको किसी एक पंथ में उसका मन उचट गया कि किसी एक पंथ में हमको सत्य जानने को मिलेगा। इसी के बाद उसने दूसरा दीन इलाही एक धर्म बना दिया था। मतलब दीन इलाही जो पंथ उसने चालू किया उसकी नींव इसी इबादत खाने से पड़ी। सभी धर्मों को सुनने समझने के बाद उसने दीन इलाही जो धर्म था,
दीन इलाही, ठीक है। दीन इलाही धर्म भी उसने 1582 में ही चालू किया था। तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। दूसरा यही निष्कर्ष था कि एक ऐसा धर्म चालू किया जाए जिसमें सभी लोगों को संरक्षण प्राप्त हो। तो दीन इलाही धर्म उसने चालू किया था। तो ये इबादत खाना से मोटी मोटी बातें हो गई जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल है कि मुग़ल चित्रकला किसके काल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची। तो जहांगीर के, जैसे कि मैंने अभी फैक्ट बताया था कि शाहजहाँ के काल में स्थापत्य, इसके बाद आएगा जहांगीर के बाद शाहजहाँ का शासनकाल आएगा। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला के लिए था। शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो स्थापत्य के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो जहांगीर के समय पे चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंची। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब जब जहांगीर गद्दी पे बैठा था तब चित्रकला के लिए काम चालू हुआ। काम पहले से चल रहा था लेकिन इसके समय पे ज़्यादा अच्छे से चालू हुआ। इसके समय पे एक व्यक्ति थे, अकारीजा नाम था उनका। तो अकारीजा के नेतृत्व में इन्होंने चित्रशाला की शुरुआत की थी, चित्रशाला की शुरुआत कराई और बहुत से बड़े बड़े लोगों को इससे जुड़ा। जैसे इसके काल में अबुल हसन है, एक अबुल हसन, उस्ताद मंसूर हैं। ये दोनों काफ़ी बड़े चित्रकार थे। और बड़े चित्रकारों में जैसे बिशन दास हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े चित्रकार थे। गोवर्धन हैं, मनोहर हैं। तो ये सब बड़े बड़े चित्रकार थे इनके समय पे। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर ये दोनों की जोड़ी थी जो काफ़ी मतलब पशु पक्षियों से रिलेटेड, फूल पत्ती से रिलेटेड, मनुष्य से रिलेटेड, जो इस्लाम में कई चीज़ें हराम भी थी, जैसे पुरुष का चित्र नहीं बनाना है। तो इस तरह की चीज़ों को भी इन्होंने प्रयोग के तौर पे आजमाया था। और जो बिशन दास थे ये फ़ारस के शाह का चित्र बनाने गए थे बाहर, मतलब फ़ारस गए थे, ठीक है। ये लोग जो है छवि चित्रों पे भी बल दिया करते थे। जो शैडो पेंटिंग होती है उस पर भी बल दिया था इन्होंने। और एक और तरीका है चित्रकारी का जिसको हम बोलते हैं मोरक्का, ठीक है, मोरक्का या एल्बम के रूप में, जिसको आज हम एल्बम कहते हैं। जैसे शादी वगैरह के एल्बम बनाए जाते हैं तो वही जो एल्बम होती है जिसमें चित्र होते हैं उनके, और चित्र एक पेज में 2 चित्र, 3 चित्र, या एक पेज में एक चित्र, बड़ा चित्र। तो इस तरह की चीज़ें इनके समय पे चालू हुई थी। तो काफ़ी चित्रकारी में काम हुआ जहांगीर के समय पे और चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अगला हम देख लेते हैं कि दिल्ली में मदरसा-ए-बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो महामगना के उसमें स्थापित किया गया। जो महामगना थी वो अकबर की धाय माँ थी, ठीक है, और इन्हीं का एक पुत्र था अदम खां। दूध भाई थे अदम खां। तो इन्होंने अकबर के एक जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या कर दी थी अदम खां ने। तो अकबर ने इन्हें छत से गिरा के मारने की सज़ा दी थी कि जब तक ये मर नहीं जाते अदम खां को तब तक मारा जाए। क्योंकि इनका ऐसा मानना था अदम खां का कि हमने अकबर को सत्ता दिलाई है तो हमको जो है काफ़ी ऊंचा दर्जा, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी अकबर से इनके मतभेद थे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। छत से गिरा के मारने की सज़ा अकबर ने किसको दी थी? तो अदम खां को। महामगना कौन थी? तो अकबर की धाय माँ थी। मतलब धाय माँ का मतलब ये हुआ कि जब हुमायूं जो है निर्वासन की ज़िंदगी जी रहे थे, तो जब वो जा रहे थे तो जो जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था तो उस समय ये इन्हीं को, महामगना को सौंप करके चले गए थे। तो ये फैक्ट है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि योग विशिष्ट का फारसी अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया। तो किसके काल में किया गया?
तो ये अकबर के काल में किया गया। अब देखिए जो योग वशिष्ठ है ना, इसका अनुवाद जो है वो अकबर के काल में तो निजामुद्दीन पानीपती ने भी किया है, फैजी ने भी किया है, फैजी भी अकबर के ही समय पे थे। और एक है दारा शिकोह जो बाद में आते हैं, दारा शिकोह ये औरंगजेब के भाई थे, और शाहजहाँ जो थे उन्होंने इन्हीं को अपना वारिस नियुक्त किया था, तो दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने भी योग वशिष्ठ की का अनुवाद किया था फारसी में, और दारा शिकोह ने तो कई और अनुवाद किए थे, जैसे सिर्र अकबर के नाम से इन्होंने 52 उपनिषद का अनुवाद किया था, सिर्र अकबर के नाम से, ठीक है, 52 उपनिषद का, और भी कई चीज़ों का अनुवाद किया था। तो ये काफ़ी चर्चित नाम है दारा शिकोह, इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, और ये मतलब इतना अलगाववाद का इनके अंदर उतने तत्व नहीं थे जितने औरंगजेब के अंदर थे। तो इस वजह से दारा शिकोह काफ़ी फेमस है, और अनुवाद के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो योग वशिष्ठ का अनुवाद भी दारा शिकोह ने किया था, फैजी ने भी किया था, और निजामुद्दीन पानीपती ने भी किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है कि तबक़ात अकबरी किसने लिखी, तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी तबक़ात अकबरी, और भी कई किताबें लिखी गई थी, जैसे अकबरनामा है, एक एक करके लिख देता हूँ। अकबरनामा लिखी अबुल फजल ने, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अबुल फजल। हुमायूंनामा ये लिखी गुलबदन बेगम ने। ये जो गुलबदन बेगम थी ये बाबर की पुत्री थी, मतलब हुमायूं की बहन थी। और मुंतखाब उल तवारीख एक थी, मुंतखाब उल तवारीख, ये बदायूनी ने लिखी थी, बदायूनी ने। जैसे कि हमने अभी फैक्ट एक डिस्कस किया था कि बदायूनी ने ही रामायण और महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया था। फ़ारसी में अनुवाद इसने रजमनामा के नाम से किया था महाभारत का, ठीक है। और फिर एक है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी का तुर्की में इसको लिखा था स्वयं बाबर ने, बाबर की आत्मकथा है, तो बाबर ने लिखा था। इसके बाद इसका कई बार फ़ारसी में अनुवाद हुआ, शाहजहाँ तक ही 4 बार अनुवाद हो चुका था, ठीक है। तो ये फैक्ट था, तो ये सब आप याद रखिएगा। अकबरनामा है अबुल फजल, ठीक है। इसके बाद हुमायूंनामा है गुलबदन बेगम, मुंतखाब उल तवारीख है बदायूनी के द्वारा, तुजुक ए बाबरी है तुर्की में बाबर के द्वारा, और तबक़ात अकबरी निजामुद्दीन अहमद है ही। अगला हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, किस सिख धर्म ने राजकुमार खुसरो की धन एवं आशीर्वाद से सहायता की, तो ये अर्जुन देव है, ठीक है। अर्जुन देव ने जो है राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। तो अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे, तो जो राजकुमार खुसरो थे यानी जहांगीर जो थे, जहांगीर का बड़ा बेटा था ये राजकुमार खुसरो। तो राजकुमार खुसरो ने बगावत कर दी थी जहांगीर के खिलाफ गद्दी पर बैठने के लिए, तो इनको जो है सपोर्ट किया था अर्जुन देव ने। तो जहांगीर इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ, और इसने जो है अर्जुन देव को फांसी दी थी। तो फांसी जो है दी गई थी 1606 में, 1606 में फांसी की सज़ा दी थी। और हम लोग अर्जुन देव के बारे में देख लेते हैं। ये सिखों के 5वें गुरु हैं, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है।
इनका जन्म जो है गोविंदवाला में हुआ था, गोविंदवाला, ठीक है। मृत्यु लाहौर में हुई और इनको उपाधि दी जाती है सच्चा बादशाह की, सच्चा बादशाह, ठीक है। और इन्होंने जो है आदि ग्रंथ का पूर्ण संकलन किया था, आदि ग्रंथ, ठीक है। आदि ग्रंथ का संकलन इनके समय तक पूर्ण हो चुका था। इन्होंने कई नगर भी बसाए, जैसे एक नगर इन्होंने बसाया आप आज भी देखते हैं, तरन तारण है, एक जो है करतारपुर है, एक है गोविंदपुर। तो ये सब नगर इनके द्वारा बसाए गए थे, ठीक है। और जैसे एक महत्वपूर्ण इनके बारे में फैक्ट है कि जो हरमिंदर साहब है, हरमिंदर साहब मंदिर है जो स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के में है ये मंदिर। तो वो तालाब के बीच में जो बना हुआ है, तो इस तालाब की जो आधारशिला थी वो इनके समय पे रखी थी एक मियाँ मीर थे, कादिरी संप्रदाय के थे, और हरमिंदर साहब इन्होंने बनाया था। मतलब तालाब की नींव रखी थी कादिरी संप्रदाय के मियाँ मीर के द्वारा, और तालाब के बीच में जो मंदिर बना उनकी नींव इन्होंने रखी थी अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। इन्होंने एक धर्म को बढ़ाने के लिए, और ये कहा जाए कि सिखों को जो है मजबूत बनाने के लिए आध्यात्म कर की शुरुआत की थी। अध्यात्म कर, अनिवार्य आध्यात्म कर था ये, ठीक है। तो और जैसे कि मैंने बताया ये 1606 में इनको फांसी दे दी थी। तो इतने फैक्ट थे इनके बारे में। गोविंदवाला में इनका जन्म होता है, लाहौर में इनको फांसी दी जाती है 1606 में, सच्चा बादशाह की उपाधि थी, आदि ग्रंथ का इनके समय पे संकलन पूर्ण हुआ था, तरन तारण करतारपुर गोविंदपुर इन्होंने बसाए, हरमिंदर साहिब मंदिर बनाया, वही जो स्वर्ण मंदिर है तालाब के बीच में, हरमिंदर साहिब मंदिर, ठीक है। अध्यात्म कर, अनिवार्य अध्यात्म कर इनके समय पे बनाया गया था। तो इतना ही था आज के में, हम लोगों ने आज का जो टॉपिक था वो पूरा कर लिया है। बाकी के सवाल और भी रहेंगे, तो आप लोग और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं करीब, तो वो भी आएंगे, करीब 20 सवाल और हैं। तो आप लोग उद्देश्य एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और लोगों में और शेयर करिए ताकि अच्छे अच्छे सवाल लोगों तक पहुंच सकें। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।